किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि रियासत इस रवैये को माफ़ करेगी। जिस तरीके से जो तकारीर की गई, रियासत इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेगी। हुकूमत का मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को किसी सूरत माफ ना करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, रियासत उसे माफ कर देगी। ये सीधा सीधा बगावत का मामला है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाज के खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल करते तो नुकसान का अंदेशा था। बगावत को नजरअंदाज करने वाली रियासत पर सवालिया निशान लग जाता है। करप्शन पर किसी को ढील नहीं दी जाएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अमलाक को नुकसान पहुंचाने, जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 140 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजारत दाखिला ने शरपसंदों की तस्वीर भी जारी कर दी। शहरियों से मदद की अपील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जख्मी करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। कराची में भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तोड़फोड़ करने वाले 2 मुल्जिमान पकड़े गए। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की तैयारियां। 1300 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। बैरून मुल्क राबितों के सबूत भी मिल गए। 300 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। धरनों के दौरान मुजाहिरीन को हिदायत बैरून मुल्क से मिलती थी। कई कॉल्स सरहद पार से होने का इंकशाफ। What stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. वज़ीर-ए-आज़म करप्शन के खात्मे के लिए चीनी मॉडल पर चलने के ख्वाहां। इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, बदउन्वान हुक्मरान और मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क की तरक्की रोकी। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। बीजिंग में मुलाकातों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शंघाई पहुंच गए। पाक चीन इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों का दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन मुआशी बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। दोनों मुमालिक का अपनी करेंसी में तजारत करने का ऐलान। अवामी रवाबित और टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। मुसल्ला फौजी मशकें और अफवाज के तरबियती प्रोग्राम होंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में CPEC के जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का आया था। कराची में एक और बड़ी आग ने इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी। सुपर हाईवे पर गोदाम में आतिशज़दगी केमिकल के बाइस तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की दर्जन से जायद गाड़ियों ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आग से मकामी आबादी को नुकसान पहुंचने के खदशे के पेश नजर रिहायशियों को बाहिफाजत निकाला गया। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 30 से ज्यादा बेनामी अकाउंट्स का इंकशाफ। बेनामी अकाउंट से 10 अरब के करीब ट्रांजेक्शन हुई। ट्रांजेक्शन सवात, बुनीर, शांगला समेत मुख्तलिफ अजला से की गई। जराए के मुताबिक 8 बेनामी अकाउंट्स घरेलू मुलाजमीन के नामों पर खोले गए। मुलाजमीन की 10 से 15,000 माहाना तनख्वाहें। चीफ जस्टिस साकिब निसार की तबीयत नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कामयाब एंजियोप्लास्टी। डॉक्टर्स ने दिल की बंद शरेआन खोलने के बाद वार्ड में मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक सीने में तकलीफ के बायस RIC लाया गया।
पंजाब में नया बल्दियाती निजाम लाने की तैयारियां, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। नए बल्दियाती निजाम के कानूनी मुसव्वदे की तैयारी पर काम का आगाज कर दिया गया। तहसील और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कायम होंगी। मुंतखब नुमाइंदों को मालियाती और इंतजामी इख्तियारात मिलेंगे। इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर, मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर होगा। फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी से क़ुर्बतें बढ़ने लगी। मुत्तहिदा के नाराज रहनुमा की पीएचपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद से मुलाकात। नजरियाती और सियासी इख्तलाफात छोड़कर अवामी मसाइल पर जदोजहद करने पर इत्तेफाक। फारूक सत्तार जल्द पाक सरजमीन पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मिलेंगे। JUI सीन की मरकजी मजलिस आमला ने शहीद मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक को कायम मुकाम अमीर मुकर्रर कर दिया। मौलाना समीउल हक के कत्ल के बाद अकूड़ा खटक में फजा सोगवार। ताज़ियत के लिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं की दारुल उलूम हक्कानी आमद जारी। कब्र पर फातिहा खानी भी की गई। स्पोर्ट्स बोर्ड स्कैंडल, साबिक DG अख्तर नवाज के इंकशाफात पर साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और वज़ीर बैनुल सूबाई राबिता रियाज पीरज़ादा के गिर्द घेरा तंग। तहकीकात की रोशनी में 20 नवंबर के बाद साबिक वज़रा समेत 15 अफराद की गिरफ्तारी का इम्कान। सब्जाजार वाक़े ने डॉल्फिन फोर्स की तरबियत पर सवालिया निशान उठा दिए। स्पेशल ट्रेनिंग के बावजूद डॉल्फिन एहलकार नीम पागल नौजवान को काबू न कर पाए और बीच सड़क सीधे फायर करके हलाक कर दिया। पुलिस ने पेटी भाइयों को बचाने के लिए मकतूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले खाना की दरख्वास्त पर भी कोई कार्रवाई न की। मुकदमा दर्ज न होने के बायस मकतूल का पोस्टमार्टम भी न हो सका। कराची पुलिस चीफ सड़कों की असल हालत में बहाली के ख्वाहिशमंद। पार्किंग एरियाज की किल्लत को बड़ा मसला करार दे दिया। एडिशनल IG अमीर शेख कहते हैं शॉपिंग सेंटर्स की पार्किंग से महरूमी ट्रैफिक मसाइल में इजाफे का सबब बन रही है। बालाई इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। सयाहों के मरी में डेरे, कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्वात, लारी टाप और कमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी। कई राबिता सड़कें बंद। चित्राल की वादी शश्कों में बर्फानी तोदा आबादी पर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई। और नीले पीले सब्ज रंग के परिंदे। लाहौर में कॉकटेल बर्ड शो का इनकाद। बच्चे बड़े सभी खींचे चले आए। मुल्क भर में परिंदे पालने का शौक परवान चढ़ने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। मुज़ाकरात हो गए, धरना भी खत्म हो गया, लेकिन रिट चैलेंज करने वालों को रियासत मुआफ नहीं करेगी। हुकूमत का वाज़ेह पैगाम। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। नहीं कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सिंध हुकूमत से मुतालिक बयान पर यू टर्न। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध की आवाम साथ है, गवर्नर राज की जरूरत नहीं है। आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, एहतसाब पर कोई मफाहमत नहीं होगी। सबकी मासूम सी ख्वाहिश है कि केसेस खत्म कर दिए जाएं। धरनों के दौरान शरपसंदी करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा।
70 दिनों में तो आलू की फसल पक के तैयार नहीं होती। ये कहते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान बदल दे, तो थोड़ा सब्र करेंगे, इंशाल्लाह सारा करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध हुकूमत से मुताल्लिक़ अपने बयान पर यू टर्न ले गए। बोले, नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत चंद रोज की मेहमान है। मैंने सुबह ये नहीं कहा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, लेकिन पता नहीं घबरा क्यों जाते हैं। जब भी हम कहते हैं चोरों डाकुओं को जेलों में डालें, खुर्शीद शाह साहब नाराज होकर असम्बली से चले जाते हैं। हम नाम भी नहीं लेते, बात भी नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं चोरों डाकुओं को उल्टा लटका देंगे, ये आधे लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं जैसे पता नहीं एक होता है। कहते हैं सुना था चोर की दाढ़ी में तिनका। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि एहतसाब पर कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। सबकी मासूम सी ख्वाहिश है कि केसेस खत्म कर दिए जाएं। ये सभी की ख्वाहिश है मासूम सी कि अगर केसेस विड्रॉ कर लें तो हम आपके साथ हैं। केसेस विड्रॉ नहीं हो सकते, मैंडेट ही ये मिला है, लिहाजा एहतसाब के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज मुमकिन नहीं है, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों। वज़ीर इत्तलात ने धरने के दौरान शरपसंदी करने वालों को मुआफ न करने के अज़्म का भी इजहार किया। कहा कि रियासत गलत जबान इस्तेमाल करने वालों को नजरअंदाज नहीं करेगी। किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि रियासत इस रवैये को माफ़ करेगी। किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो मामला जिस तरह से चले हैं, इससे जो एक फौरी तासुर आया है, हुकूमत की कमज़ोरी का जो तासुर लिया जा रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें जो इक़दामात करेंगे, जिस तरीके से जो तकारीर की गई, रियासत इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेगी। फवाद चौधरी ने जाली खबरों के जरिए इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले अनासिर की भी मजम्मत की। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स खतरनाक साबित हो सकते हैं।